देश के कई हजार साधु संत के आशीर्वाद से, मोदी जी तो देश के एक सामान्य सेवक हैं, दास हैं, तो सेवक की भांति वो आ रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है। उस 22 जनवरी के बाद एक दुनिया के लिए अलग संदेश है। भारत राम राज्य, जो राम राज्य की परिकल्पना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हों, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, चाहे जो भी मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक जो भी चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े। भारत एक सनातन राष्ट्र है, किसी एक ये भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक सनातन राष्ट्र है। यहाँ पर ऋषि मुनि महात्मा, यहाँ पर सभी धर्म, सभी कौम, सभी मजहब के लोग खूब आनंद पूर्वक रहते हैं। बाकी देशों में तो नाम ले लोगे तो सर धड़ से अलग हो जाता है, यहाँ तो सब एक साथ रहते हैं। तो भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर, राम राज्य की ओर अग्रसर। 2024 में जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो कृष्ण जी की मंदिर को ठीक करेंगे। अब तो अयोध्या तो हो गया, अयोध्या तो झांकी, मथुरा काशी बाकी, जो भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाएगा हम उसको लाएंगे। 5 राज्यों में चुनाव चल रहा, बताया जा रहा बड़ी स्थिति ठीक नहीं। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम 24 की बात करते हैं। जनता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। देखिए आज नहीं, हम लोग 70 वर्षों से संघर्ष किया, तब जाकर अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चला। मामूली बात नहीं है। ठीक है, जनता को ना लगे 4 राज्य में, आप 5 राज्य में बता रहे हो कि स्थिति ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जनता ठीक है, मानेगी तो भी, नहीं मानेगी तो भी, लेकिन 2024 मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री होंगे। इसलिए होंगे कि जो राम काज करेगा, जो सनातन कार्य करेगा, जो राष्ट्र कार्य करेगा, जो इस इतने भीड़ में किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा। एक ही देश में नेता है मोदी, उत्तर प्रदेश में एक ही नेता है योगी जी, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करते हैं। उनके शासनकाल में सबका कार्य, सबका काम, सबकी बात होती है। इसके नाते आप राम राज्य की बात कर रहे हैं, यहाँ स्वामी प्रसाद जी रामचरितमानस पर ही उंगली उठाते रहे, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जिसने राम का विरोध किया, समाजवादी पार्टी 6 चुनाव हार गई। क्यों हार गई? यही कारण है। आप समझिए, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, आप समझिए, जब जंगल को गए तो माँ सबरी की जूठन बैर खाए। निषाद राज उनके साथ थे, केवट से कहे भैया नाई पार उतार दो, चाहते कुछ भी कर सकते थे। वो जिस प्रकार से बाली का समर्थन नहीं लिया, चाहते तो बाली 6 महीना तक रावण को कांख में दबा के रखा था, वो चाहते तो बाली को बोल देते, काम हो जाता। सुग्रीव का समर्थन लिया, इसलिए लिया कि सुग्रीव की पत्नी को बाली ने हरण कर लिया था, राज भी हरण कर लिया था। तो भगवान राम सबके हैं। और स्वामी प्रसाद जैसे काले में, मुझको लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में कैंसर हो गया। कैंसर का एक ही इलाज है, मेरी बात को अन्यथा मत लेना, हम संविधान को मानते हैं, फिर भी मैं कह रहा हूँ कैंसर का एक इलाज, जिस अंग में हो गया उसको काट देना चाहिए। तो उसके जीभ में कैंसर हो गया और कुछ नहीं, उसके जीभ को काट देना चाहिए और कुछ भी नहीं, और कोई उपाय ही नहीं है। आप समझिए, रामचरितमानस फाड़ना, जलाना, प्रतिबंध करने की बात करना, और हिंदू मतलब आतंकवादी, ये शब्द का प्रयोग करना दुर्भाग्य की बात है। वो भी भारत जैसे देश में, हिंदू राष्ट्र में यह कहना, ये महापाप है और कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा, कार्रवाई होनी चाहिए।